आइए भारत की आज़ादी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करें। क्या स्कूली किताबों ने कुछ मिस कर दिया? चलिए आधिकारिक इतिहास और अनुज धर के डीक्लासिफाइड शोध की तुलना करें। इतिहास की किताबें सिर्फ अहिंसा की बात करती हैं, पर डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स सशस्त्र संघर्ष की एकदम अलग कहानी बताते हैं। शोध के अनुसार इन्हीं लगातार सैन्य घटनाक्रमों और विद्रोहों ने ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। लाल किले के आज़ाद हिंद फौज ट्रायल्स ने ही 1946 के नौसेना विद्रोह की सबसे बड़ी चिंगारी भड़काई थी। अंग्रेज जान चुके थे कि भारतीय सेना अब वफादार नहीं रही, इसी डर ने उनका वापस जाना तेज कर दिया। ये नारा नेताजी के सशस्त्र संघर्ष की विचारधारा का सबसे बड़ा सबूत है, जो अहिंसक तरीकों से बिल्कुल अलग थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, 1945 के बाद नेताजी के साथ आखिर क्या हुआ? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। विमान दुर्घटना, सोवियत मौत या गुमनामी बाबा? आइए इन थ्योरीज पर सरकार के रुख और डीक्लासिफाइड शोध का अंतर समझें। विमान दुर्घटना की कहानी को चुनौती देने के लिए अनुज धर ने दशकों तक कई टॉप सीक्रेट फाइलों की जांच की। हाईकोर्ट और CIA की पुरानी गुप्त फाइलें आधिकारिक विमान दुर्घटना की कहानी को पूरी तरह से खारिज करती हैं। और सबसे बड़ा खुलासा ये है कि कोर्ट रूम के अंदर सरकार की ये आधिकारिक कहानी पूरी तरह ढह गई। सरकार ने जज के सामने आधिकारिक तौर पर कबूल किया कि विमान दुर्घटना की कहानी बिल्कुल असत्यापित और आधारहीन थी। आगे बढ़ें तो CIA और पुरानी खुफिया फाइलें ये साफ बताती हैं कि नेताजी ने रूस से शरण मांगी थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि स्टालिन उन्हें कभी मारते नहीं, बल्कि एक बेहद मूल्यवान भू राजनीतिक संपत्ति की तरह इस्तेमाल करते। और यहीं से आती है सबसे चौंकाने वाली थ्योरी कि नेताजी 1985 तक अयोध्या में भेष बदलकर जिंदा रहे थे। गवाहों ने ऐसे अनाम व्यक्ति का जिक्र किया जिसे अंतर्राष्ट्रीय खुफिया और सैन्य रणनीति की बहुत ही गहरी समझ थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर वो वाकई जिंदा थे तो कभी देश के सामने क्यों नहीं आए? शोध के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के युद्ध अपराध प्रतिबंधों और देश में हिंसक गृह युद्ध छिड़ने के भारी डर से ऐसा हुआ। आज पूरा सच जानने के लिए इन सभी खुफिया फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग एक बहुत बड़ी बहस है। इतने ठोस सबूतों के बावजूद आधिकारिक इतिहास बिल्कुल नहीं बदला है और मुख्य खुफिया फाइलें आज भी बंद पड़ी हैं। क्या बिना सेंसर किया हुआ पूरा सच कभी सामने आएगा? आज़ादी का असली इतिहास इसी पर टिका है।